तो ये PT3 का क्वेश्चन पेपर है आपके सामने 2022-23 का। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इस बार का क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो 40 मार्क्स का रहता है PT3 का, और समय रहता है इसमें 1.5 आवर। ठीक है, तो इसमें अलग अलग खंड हैं, खंड मतलब यूनिट्स हैं, पोर्शंस हैं, सेक्शंस हैं। ऐसे पहला जो है वो है अनसीन, मतलब रीडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग। जो आपने नहीं पढ़ा हुआ उसमें से आएगा आपको 5 मार्क्स का। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित है। आपने क्या क्या सीखा है उसी के ऊपर आधारित 5 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद है खंड खा, जिसमें रचनात्मकम कार्यम जिस ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात क्रिएटिव वर्क है ना, 13 मार्क्स का ये है। और उसके बाद है खंड का, इसमें व्याकरण है 10 अंक की, और अंत में है खंड का पठित अवबोधनम, ये 12 मार्क्स का है। तो सबसे पहला जो खंड का है अपठित अवबोधनम, इसमें आप देखेंगे प्रश्न संख्या 1, अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानुत्तरत, अनुच्छेद को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद है ये वाला, ठीक है, इसको अनुच्छेद कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं जिसको आप इंग्लिश में। तो ये अनुच्छेद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय। देखिए बिल्कुल सरल हिंदी रहती, संस्कृत रहती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय अस्माकं भारत देश से, हमारे भारत देश के संविधान शिल्पी, संविधान के निर्मात्री इति रूपेण प्रसिद्ध अस्ति, इस रूप से प्रसिद्ध हैं। स अस्माकं राष्ट्रनायकः मन्यते, वो हमारे राष्ट्र नायक माने जाते हैं, मतलब नेशनल हीरो माने जाते हैं। स सर्वदा समग्रस्य महाराष्ट्रस्य हितमेव चिंतयति स्म, वह हमेशा पूरे राष्ट्र का हित ही चाहते थे। समाजे, समाज में समरसताम, एकता आने तुम सह प्रयासम अकरोत्, उन्होंने कोशिश की। स बाल्यकालतः एव अपूर्वः बुद्धि संपन्ना आसीत्, वो बचपन से ही अजीब बुद्धि संपन्न थे। अपूर्व मतलब जिसकी कोई मतलब जो जिससे पहले ऐसा कोई ना हुआ हो, वैसी बुद्धि से संपन्न थे। स वस्तुतः अस्माकं राष्ट्रस्य भारतस्य, वह हमारे राष्ट्र भारत के रत्नम आसीत्, रत्न थे, है ना। और नमः एतस्मै राष्ट्रस्य नायकाय, ऐसे राष्ट्र के नायक को नमस्कार है। तो अब यहाँ वन वर्ड आंसर देना, अपने एक पद देना, उत्तर देना। सबसे पहले प्रश्न है भीमराव अंबेडकर अस्माकम कहा। देखिए प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है उसको आप हाईलाइट कर लो, वो है कहा। जो भी उत्तर आएगा उसके साथ विसर्ग लगे होंगे, ऐसा पहले ही हमें पता लग गया, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर अस्माकम कहा, तो देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदय अस्माकम भारत देशस्य संविधान शिल्पी। तो आप यहाँ देखिए विसर्ग वाला यहाँ कंसेप्ट गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकारांत शब्द है, ठीक है, शिल्पी। तो क्योंकि शिल्पी मिस्त्री को कहते हैं, पुल्लिंग ही है, और प्रश्न जो पूछा है वो भी पुल्लिंग में ही पूछा है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा संविधान शिल्पी। हर जगह जो है प्रश्न से, प्रश्नवाचक शब्द से मिलता जुलता उत्तर नहीं भी होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें याद में रखनी हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है भीमराव अम्बेडकर अस्माकम कहा, तो भीमराव अम्बेडकर यहाँ आ रहा है, अस्माकम भी आ रहा है, भारत देशस्य नहीं आ रहा, इति रूपेण प्रसिद्ध अस्ति, ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, भीमराव अम्बेडकर अस्माकम कहा। अच्छा, ये अस्माकम भारत देश से संविधान शिल्पी, ये भी उत्तर है। सा अस्माकम राष्ट्र नायकः, तो उत्तर ये भी हो सकता है आपका, जिसमें कहा जो है इससे मिलता जुलता उत्तर आ रहा है राष्ट्र नायकः, ठीक है। 2 प्रकार के उत्तर आप यहाँ समझ लो। तो या तो आप संविधान शिल्पी लिख सकते हैं, लेकिन संविधान शिल्पी में 2 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जो एक शब्द वाला है वो है राष्ट्रनायिका, तो राष्ट्रनायिका सही उत्तर हुआ इसका, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है सा राष्ट्रस्य किम चिंतयति स्म, वह राष्ट्र का क्या सोचते थे। तो सा राष्ट्रस्य किम चिंतयति स्म, तो ऐसा आपने यहाँ पढ़ा। सा सर्वदा समग्रस्य राष्ट्रस्य हितम एव चिंतयति स्म, तो यहाँ किम करके प्रश्न पूछा हुआ, किम, तो किम में अंत में आ रहा है माँ, है ना। तो ऐसा कौन सा शब्द इसके अंत में आ रहा है, सा में भी नहीं आ रहा, सर्वदा में भी नहीं आ रहा, समग्रस्य में भी नहीं आ रहा, राष्ट्रस्य में भी नहीं आ रहा,
हितम में आ रहा है भाई, ठीक है, हलंत वाला माँ, यहाँ भी माँ है लेकिन हितम में सही है। तो किम चिंतयति स्म हितम चिंतयति स्म, तो यही इसका उत्तर है। अब पूर्ण वाक्य ना उत्तर तो आपने बताना है, ठीक है। अपने फ़ोन को आप लैंडस्केप कर लीजिए, जूम करके देखना चाहते हैं वैसा भी करके देख लीजिए, आपको ईजिली हो जाएगा। सा समाजे समरसता माने तुम कि माँ करो, तो समाजे समरसता माने तुम सा प्रयास माँ करो, तो यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। अब उसके बाद है निर्देशानुसारम उत्तरम चित्वा लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर चुन करके लिखिए। तो कैसे आपने उत्तर चुन के लिखना है, थोड़ा ध्यान दो। लिखा अपूर्वः इत्यत्र कः समासः। मैं आपको पहले भी क्लास में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर शुरू में आ जाता है, ठीक है। आ का मतलब होता है न, ठीक है। आ का मतलब होता है न, न मतलब निषेध, नेगेटिव, है ना, नो, नेवर, ये सब आ जो है वो बता देता है जब भी कभी आ आता है, ठीक है। जैसे हम शब्द पढ़ते हैं ना, एक हिंसा, हिंसा का अर्थ होता है मारना काटना, है ना। और अगर इसके पहले आ लग जाएगा तो अहिंसा शब्द हो जाएगा, जिसका अर्थ है नहीं मारना नहीं काटना, ऐसा शब्द, है ना। तो ये पूर्वा शब्द है, इससे पहले आ लग गया तो इसमें नए तत्पुरुष है, ठीक है। कौन सा तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष। देखिए मैंने ना पहले ही बोल दिया आपको, तो यहाँ पर नए तत्पुरुष। एतस्मिं, एतस्मै इत्यत्र का विभक्ति, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। इसमें कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। तो ये एतस्मै इस पैसेज में कहाँ पर आया हुआ है, ये देखिए, नमः एतस्मै। तो मैंने आपको बताया था कि नमः जो है हमेशा चतुर्थी विभक्ति के साथ में ही लगता है, तो ये चतुर्थी विभक्ति ही है नमः। आने तुम, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर प्रत्यय है तुमुन। कौन सा प्रत्यय है, तुमुन। इसमें आपको कहा था जब किसी शब्द के अंत में तुम आए तो आपको ये समझ के चलना है कि तुमुन प्रत्यय रहता है, ठीक है। रचनात्मक कार्यम, अब यहाँ पर आपको एक आ गया चित्र। तो चित्रों को देख करके उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाने आपने। तो इसमें स्टेप नंबर 1 ये रहता है का स्टेप, जिसको हम मान लें। सबसे पहले आपको पिक्चर देखनी है, पिक्चर में आपको दिखेगा यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं। तो बुक्स कहाँ होती हैं, तो बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो कहते हैं पुस्तकालय, यहाँ लेकिन यहाँ लिखा हुआ पुस्तकालयस्य, ठीक है। पुस्तकालयस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो इसका अर्थ होता है का के की, है ना। तो इसका अर्थ होगा पुस्तक का, पुस्तक के, पुस्तक की, है ना। क्या पुस्तक का, पुस्तक का चित्र है, पुस्तकालय का चित्र है, लाइब्रेरी का चित्र है, ठीक है। तो और आप देख रहे होंगे यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं, 1 छात्र 2 छात्र 3 छात्र 4 छात्र पढ़ रहे हैं ना। तो 4 छात्रों के लिए यहाँ लिखा हुआ है छात्राः। अगर 1 होता तो छात्रः होता, तो यहाँ बहुत हैं तो छात्राः। छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, छात्र पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो पुस्तकानि भी है, देखो एक पुस्तक नहीं है, बहुत पुस्तकें हैं, तो पुस्तकानि, छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ अध्यापकः भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे अध्यापकः अस्ति। तो घटिका भी लिखा हुआ है, घटिका, घटिका मतलब घड़ी। यहाँ आपको घड़ी दिख रही है तो लिखा है अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति और आसन्दाः अस्ति, इस तरह से भी कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपकी हेल्प के लिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है इन सब शब्दों का आप प्रयोग करें, आपको केवल और केवल लिखा चित्रांश दृष्टि उचिताम विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि रचत। तो ये 5 मार्क्स का है, तो 5 वाक्य आपने रचने हैं, ठीक है। तो 5 वाक्य रचने हैं, 1-1 मार्क्स का एक रहेगा, तो 5 ही रचने हैं। अंडरस्टूड है, यहाँ से पता लग गया। तो 5 वाक्य आप इनकी सहायता से बनाइए, ठीक है। इनकी सहायता से चित्र को देख करके 5 वाक्य आप बना दीजिए, जैसे बनाएंगे आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप हर एक वाक्य के शुरू में अगर अस्मिन चित्रे लिखते हैं तो, और अंत में अस्मिन चित्रे का मतलब हो गया इस चित्र में, अंत में आप इन एग्जिस्टेंस बताने वाली क्रिया अस्ति स्था संति, इसका एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति भी हो सकता है, अस्मिन् चित्रे डैश स्था भी हो सकता है, अस्मिन् चित्रे डैश संति भी हो सकता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे
पुस्तकानि जो है ये बहुवचन है, तो अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति ये हो सकता है। ठीक है। अध्यापकः एक वचन है, अस्मिन् चित्रे अध्यापकः अस्ति। ये छात्राः बहुवचन है, अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति हो जाएगा। अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति हो जाएगा। ठीक है। इतने तो ऑटोमेटिकली वाक्य बन रहे हैं, तो 5 ही वाक्य बनाने हैं, आप बनाइए 5 वाक्य। अब उसके बाद, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें लिखा भगवान रुग्ना अस्ति, आप बीमार हैं और विद्यालय आ नहीं सकते हैं, इसके लिए 3 दिन का अवकाश पत्र लिखिए, जो कि आपको ऐसे नहीं लिखना होता, आपको बाकायदा एक पहले से ही पूरा फॉर्मेट में लिखा हुआ आपको एक लेटर आता है जिसमें ब्लैंक्स रहती हैं, 10 ब्लैंक्स रहती हैं, उनको आपने फिल करना होता है, फिर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। और लिखा है हिंदी भाषातः संस्कृते अनुवादम कुरुतः, हिंदी भाषा से संस्कृत में अनुवाद करो। तो यहाँ आपको ट्रांसलेशन आपने सीखी है, तो तुम को क्या कहते हैं, त्वम, है ना, और क्या को क्या कहते हैं, किम, और करते हो त्वम किम करोसी हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगती है, ये कर्ता है, ये क्रिया है, त्वम किम करोसी, है ना, करोती नहीं होगा, त्वम किम करोसी होगा। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से की संस्कृत क्या होती है, वृक्षात, इसके लिए आपने कारक पढ़े हुए हैं, वृक्षात, फल बहुत सारे हैं तो फलानी, तो पतंती, बहुत सारे गिर रहे हैं ना, वृक्षात फलानी पतंती, ये हो गया फल गिरते हैं। लोग काम करते हैं, लोगों को देखो, एक लोग होंगे तो उसको जनाह कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो क्या हो जाएगा, जनाह, जनाह कार्यम, जनाह। अब एक काम तो नहीं करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे, जनाह कार्यानि, बहुत सारे काम कुर्वन्ति कर रहे हैं। ठीक है। या अगर एक वचन भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्यम भी लिख सकते हैं, ये कर्म है, कर्म जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं होता है। ठीक है। वो कर्म जो है वो मुक्त होता है कर्ता से। अब उसके बाद क्या हो गया, व्याकरण। व्याकरण जो है हमने पढ़ा था ना, व्याकरण भी आती है, कितने मार्क्स की आती है व्याकरण, 13 मार्क्स की। तो 13 मार्क्स की व्याकरण जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़रा देखिए तो कैसा है 13 मार्क्स। तो ये चलते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पहले आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें दीर्घ संधि का एक उदाहरण है, तो ये आपने बताना है, सूर्यधन उदयात से क्या बनेगा, सूर्योदयात बनेगा, ये बनेगा, हलंत नहीं दिया है लेकिन ये ही बनेगा। उसी तरह से चंचलाह, है ना, चंचलाह जो है वो इसका आपने क्या करना है, संधि करनी है, क्या करनी है, संधि करनी है। तो इसके लिए कौन सा सही रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था किसमें, अनुस्वार संधि में, कि अगर किसी भी शब्द के पूर्व का अंतिम अक्षर जो है पंचम अक्षर रहता है, ठीक है, तो उसके सामने वाला अगर कोई प्रथम वर्ण है तो उसका पंचम अक्षर हो जाता है उसकी जगह पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका पंचम वर्ण हो जाएगा। तो पंचम वर्ण कौन सा है इसका, न्य। ठीक है। ये होगी अनुस्वार संधि, होगी चंचला। उसी तरह से वनौषधि, वनौषधि में वन धन औषधि से बना हुआ वनौषधि, यहाँ पर वृद्धि संधि हो रखी है, वृद्धि संधि में हमेशा जो है वृद्धि होती है, तो यहाँ वृद्धि हो रखी है, देखो आऊ, आऊ मतलब बड़ा हो गया यहाँ पर, यहाँ ओ नहीं है ना, यहाँ आऊ है। तो वनौषधि, वन धन औषधि से बना वनौषधि। उसी तरह से गायिका कैसे बन गया, गा धन इका से बन गया। यहाँ पर अयादि संधि है, अयादि संधि का ये उदाहरण है, गा धन इका गायिका। तो उसके बाद उचित शब्द रूपेण वाक्यानि पूरयत। अब आपके सिलेबस में मातृ शब्द है, ऋकारांत शब्द है, तो यहाँ मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति, इसको आप पढ़ें या ना पढ़ें इसको देखें, यहाँ आपको इंडिकेट किया है कि मातृ की तृतीया लिखनी है आपने। तो राधा मात्रा सह आपनम गच्छति, डैश विद्यालयम गच्छन्ति। अब ये क्रिया जो है ये है बहुवचन की, तो यहाँ जो भी आएगा वो बहुवचन वाला शब्द ही आएगा, कर्ता। तो सा जो है ये प्रथमा में है, लेकिन यहाँ अगर सा लिखेंगे तो सा विद्यालयम गच्छन्ति, ये तो गलत हो जाएगा। तो अर्थात सा का
बहुवचन लिखना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, ते विद्यालयम गच्छन्ति। अब दशरथ की षष्ठी विभक्ति लिखनी है तो सिंपल है, दशरथस्य, दशरथस्य। तो क्योंकि राम आसीत, राम के लिए आसीत है, दशरथ का पुत्र था। छात्राः डैश नमः, शिक्षक की चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, छात्राः शिक्षकाय, शिक्षकाय नमः। छात्र शिक्षक को नमस्कार करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है त्वा प्रत्यय। पठ में त्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, पठित्वा। उसे गम में तुम प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, गंतुम। उसी तरह से पठ में क्षत्रिय प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, पठन। उसी तरह से वृद्ध, वृद्ध वृद्ध शब्द है ना, इसमें टाप प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, वृद्धा। तो यहाँ आपने देखा तुमुन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय और टाप प्रत्यय, ये आपने लर्न करने हैं अच्छे से, ये PT3 के सिलेबस में आते हैं। तो उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे लिखे पदों में उपसर्गों को चुन करके अलग करके लिखना है। तो आपको उपसर्ग आने चाहिए, उपसर्ग जो 22 उपसर्ग रहते हैं, प्रा परा अपसम, है ना, ये आपको आने चाहिए। प्रा परा अपसम, अनु अव निस निर, है ना। उसके बाद क्या आ गया, दुस दुर, दुस दुर, वी आंग, नी, अदि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये आगे 22 उपसर्ग, 22 उपसर्ग हैं। तो अब यहाँ सिंपल है, देखो इनमें कहीं पर उपसर्ग लगते कहाँ पर हैं ये आपको पता नहीं चाहिए, किसी भी शब्द के शुरू में लगते हैं उपसर्ग। तो ऐसा है क्या, ऊ वाला यहाँ कोई उपसर्ग दिख रहा है आपको, तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऊ वाला जरूर दिख जाएगा, तो वो है उप, उप, है ना। तो उप है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर उप लिख देना है। अब आपको अंडरस्टूड हो गया, पक्का पता चल गया कि यहाँ पर उप क्या है, उपसर्ग है, और उसके साथ में जो शब्द लगा हुआ है काराह, वो मूल शब्द है, तो उपकाराह, है ना। वैसे ही प्रहरंती, तो प्रा वाला कहीं दिख रहा है, बिल्कुल हाँ, पहला ही दिख रहा है प्रा, तो प्राहा तो कहीं नहीं होगा। अगर आप सोचें कि प्रा और हा दो होंगे कहीं पर, वैसा कोई नहीं है, प्रा ही है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रा। उस तरह से आगच्छन में क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, आ। तो आ वाला कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल आ वाला ये दिख रहा है, आंग, आंग से ही आ हो जाता है। सुकन्या में कौन सा है, सु, तो सु उपसर्ग दिख रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है सु उपसर्ग। तो ये अगर आप 22 उपसर्ग याद कर लेते हैं तो मतलब ये 2 नंबर तो आपके अभी के अभी पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए संख्या आपने पूरी करनी है, 25 को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 25 को मैंने आपको इस तरह से बताया था पहले ना, ये जो बाद वाला शब्द है ना, इसकी संस्कृत आनी चाहिए, इसको क्या कहते हैं, पंच, ठीक है। पंच में क्या मिला हुआ है, तो 25 बना है, 5 में 20 मिला, तो 20 को क्या कहते हैं, विंशति, ठीक है, पंचविंशति हो जाएगा 25। 17, 7 को क्या कहते हैं, सप्त, सप्त 7 में क्या मिला हुआ, तो 17 बना है, 10 मिला हुआ, तो सिंपल है, सप्त में 10 लिख देना, सप्तदश। उसी तरह से एकविंशति, एक यहाँ लिख दिया, है ना, विंशति मतलब 20, यहाँ लिख दिया 2, 21 हो गया। उसी से नवदश, 9 यहाँ लिख दिया, 10 यहाँ लिख दिया, क्या हो गया, 19। तो ये हो गया जी हमारा प्रश्न संख्या 9। अब है पठित अवबोधनम, जो आपने पढ़ा हुआ है। तो पढ़ा क्या है, ये एक श्लोक आया हुआ है आपको, तो ये श्लोक जो है इसको आप देखेंगे, जटायु शौर्यम इस पाठ से आया हुआ है। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति विलपन्ति सुदुखिताः वनस्पति गतम गृध्र ददर्शायत लोचन। आयत लोचना जो है वो देखती हैं किसको, वनस्पति के पास में बैठे हुए बूढ़े गीध को, ठीक है, और करुणामयी वाणी में रोती हुई दुखी आवाज़ में वो चिल्लाती है।
दुखिता का आसीत, कौन दुखी थी? तो यहाँ सीधा सीधा उत्तर जो है, देखो यहाँ का करके प्रश्न पूछा जा रहा है, का, तो उत्तर जो भी आएगा उसके अंत में आ होगा। तो कौन, पहले तो आप अगर इसी में से उत्तर देना चाहें तो वो हो जाएगी सा, क्योंकि ये है लिखा हुआ सा, सा दुखिता आसीत। सा का वह कौन? तो वह थी सीता। ठीक है, वो कौन थी? सीता। और यहाँ पर उनके लिए एक और नाम भी दिया हुआ है, आयत लोचना। क्या नाम दिया हुआ था? आयत लोचना। तो ये सारे उत्तर हो सकते हैं। अब का विलापम करोति स्म, कौन विलाप कर रही थी? तो इसका भी उत्तर वही होगा, सा। सा सीता, आयत लोचना, यही विलाप कर रही थी। विलाप क्या होता है? रोने धोने के काम को कहते हैं विलाप। जो भी रोने चिल्लाने का काम था उसको विलाप कहते हैं ना। सीता कम ददर्श, सीता किसको देखती है? तो सीता किसको देखती है? गृध्र। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, वनस्पति गतम गृध्र ददर्शायत लोचन। ठीक है, तो किसको देखती है वो? तो उत्तर आ जाएगा गृध्रम। गीध को देखती है, जटायु को देखती है। ददर्श इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ददर्श जो है किसके लिए करता, इसका कौन है? कौन देख रही है? तो वो सा देख रही है, तो सा हो गया इसकी कर्ता। कर्त्री जो है कर्ता को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो सीता यही प्रयुक्तम। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखा है, सीता यही का स्पेलिंग ये होगा, सीता यही। ठीक है, और उसके बाद है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तो प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न तो बहुत कॉमन है, ये हर बार आएगा ही। तो यहाँ जो भी स्थूल पद हैं, वनवृक्षः, सुखम, गुरुगृहम, धर्मस्य, तो मैं आपको पहले ही कहता हूँ का तो आप सब जगह पहले लगा ही सकते ना, पहला अक्षर क्या ही होगा। तो वनवृक्षः है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए के हो जाएगा। ठीक है, सुखम है तो सुखम के लिए क्या हो जाएगा? लिखा है प्रगति जीवने सुखम प्रदाति। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कम भी कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर साथ में माँ लगा देंगे ये भी कर सकते हैं, तो किम भी कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप यहाँ पर। किम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, गुरुगृहम गत्यैव, अब गुरुगृहम गत्यैव विद्याभ्यासः करणीय। अब यहाँ गुरुघर को जाकर के विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो गुरुघर एक जगह है, घर एक जगह होती है ना, तो इसके लिए जब भी जगह की बात आती है तो कुत्र हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अंत में धर्म से दिखा नहीं, आपने कस से लिखा नहीं, स्याही लगाना है बस। उसके बाद है आपके सामने नीचे लिखे पदों में रेखांकितम कुरुत, यहाँ पर लिखा ल्यप प्रत्यय यहाँ पर नहीं है, उसको आप बताइए। तो वो है लोहस्त्रेय से, इसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है। एक तो होता है बच्चों त्वा प्रत्यय और एक होता है ल्यप प्रत्यय, दो प्रत्यय होते हैं। मीनिंग इनका दोनों का एक जैसा ही होता है। हिंदी में अगर कहें तो करके जैसा इसका सेंस आता है। ठीक है, इसको पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं हम लोग। तो करके जैसी सेंस आती है, जैसे पढ़ करके, लिख करके, है ना। तो इसका सीधा सीधा नियम है त्वा प्रत्यय का। त्वा प्रत्यय वहाँ लगता है, त्वा प्रत्यय वहाँ लगता है यहाँ पर पूर्व में कोई उपसर्ग ना हो। ल्यप प्रत्यय वहाँ लगता है यहाँ पूर्व में कोई उपसर्ग हो। तो यहाँ पर वी उपसर्ग है, यहाँ पर सम उपसर्ग है, यहाँ पर आ उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है। तो यही इसका सही उत्तर है। लिखा है यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं है। यहाँ श्रेष्ठनम भी लिखा है, स्नानोपकरणम भी लिखा है, सत्वरम भी लिखा है, कार्य कारणम भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक शब्द है सत्वरम, यहाँ पर क्या द्वितीय विभक्ति नहीं है, बाकी सब जगह है। उसके बाद यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे कहाँ पर नहीं है षष्ठी विभक्ति, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति। एक्चुअली ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, या इसका उत्तर होना चाहिए यत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है तो वह है यहाँ पर सभ्या नाम। पत्र पुष्पे इति का विग्रह, पत्रम च पुष्पम च, पत्रे च पुष्पे च
पुष्पचा, पात्र च पुष्पचा, पत्र च पुष्पचा। तो पत्र पुष्प में होगी पत्रम च पुष्पम च, पत्रे च पुष्पे च। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर पत्र पुष्पे का अर्थ है फूल पत्तों में, फूल और पत्तों में, तो इसका सही उत्तर होगा ये पत्रे च पुष्पे च। उसी तरह से आपके लिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं, विलोम शब्द लिखने इनके। दुर्बुद्धि का क्या विलोम हो जाएगा? दुर्बुद्धि का हो जाएगा सद्बुद्धि, है ना। सुबुद्धि भी लिख सकते हैं। उससे गर्हिता का हो जाएगा प्रशंसिता। ये बुक से ही आया हुआ है, आपको बुक से ही पढ़ना है। प्रवृत्ता का हो जाएगा संवृत्ता। ठीक है, और सत्यम का बहुत इजी है, असत्यम। अब आ लग गया ना यहाँ पर, आ मतलब नए तत्पुरुष, है ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन पेपर था जो आपको समझाने के लिए मैंने सोचा चलिए वीडियो बनाते हैं। आपने ज़रूर देख लिया होगा इसको, है ना। इतना सही है आपके लिए, और इसका अभ्यास कीजिए PT3 में। नए साल में मैं यही चाहता हूँ, जैसे आपके पहले 40 में से अगर 25 मार्क्स आते थे, तो नए साल में कुछ बढ़ोतरी करो, 40 में से कम 38-40 मार्क्स तो लाओ ही लाओ। ऐसा भी ना करो कि पहले आपके 40 में से 40 आते थे, अब आप 40 में से 30 लेने लग गए। ऐसा भी नहीं करना। नया साल है, नए साल में आप नए बन के आएँ, अच्छे मार्क्स लें, यही हमारा आशीर्वाद भी है। और थोड़ी मेहनत करें, जो भी आपको नहीं समझ आते हैं क्वेश्चन, उसके लिए बार बार अपने टीचर से पूछें। ठीक है, धन्यवाद।